कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज है इस समय कोरोना के, और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने 4 शहरों में सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। 4 शहरों में दुकानें, संस्थान, दफ्तर सब कुछ बंद किया जाएगा, यानी कि जिसे आप कहते हैं कंप्लीट लॉकडाउन। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र के 4 शहरों में हो रही है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है। ये 4 शहर कौन कौन से हैं, इनके नाम आज तक आपके सामने रखेगा। अब से कुछ सेकंड में आपको बता दें, इस समय मुंबई, नागपुर, पुणे 3 बड़े शहर, जहां 31 मार्च तक के लिए सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया गया है। कमलेश सुथार हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी लेकर फोन लाइन पर आ गए। कमलेश, बताइए विस्तार से एक बार। जी रोहित, ये थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक संबोधित किया महाराष्ट्र की जनता को, और ये सबसे बड़ा फैसला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी अटकलें कि क्या महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ जाएगा, लेकिन आज तक का ये सबसे बड़ा फैसला उन्होंने थोड़ी देर पहले घोषित किया है। बारिंग एसेंशियल सर्विसेज, यानी जो भी इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे दुकान, ग्रोसरीज की शॉप हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, दवाखाने, हॉस्पिटल, इनको छोड़कर सभी दुकान और आस्थापनाएं महाराष्ट्र में बंद रहेगी। ये 4 शहरों में जो सबसे ज्यादा बाधित है, मुंबई, नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, इन 4 शहरों में 31 मार्च तक ये सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये बात पिछले कई दिनों से चल रही थी कि क्या मुंबई जैसे शहरों में ट्रेन और बसेस में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो क्या उन्हें भी लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन उन पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने इस बात को साफ किया है कि जो लोग एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं मुंबई में, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, एम्बुलेंस ड्राइवर हो, या फिर रोज साफ सफाई करने वाले लोग हो, बिजली प्रोवाइड करने वाले लोग, ये सभी लोग मुंबई में लोकल ट्रेन या फिर बसेस से यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, और इसलिए उन सर्विसेज को बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन लोगों की भीड़ के मद्देनजर ये फिलहाल फैसला लिया गया कि इन 4 शहरों में लगभग अभी लॉकडाउन की स्थिति रहेगी 31 मार्च तक। सरकारी आस्थापनाओं में भी, सरकारी कार्यालयों में भी 25% स्टाफ सिर्फ आएगा और 25% लोग ही इस सरकारी दफ्तरों को चलाएंगे। पिछले कुछ दिनों पहले निर्णय लिया गया था कि सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति रहेगी, लेकिन अब इसको और कम करते हुए 25% ही सरकारी कर्मचारी ऑफिस में रहेंगे। इसका निर्णय थोड़ी देर पहले लिया गया। तो महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस अब तक पाए गए हैं, 52 केसेस है, और 1 की मौत हो चुकी है। 53 केसेस महाराष्ट्र में अब तक रजिस्टर किए गए, सबसे ज्यादा बाधित पेशेंट महाराष्ट्र में पाए गए, और इसीलिए कुछ कड़े कदम सरकार को उठाने पड़ रहे हैं, और इसीलिए इन 4 शहरों में एक लगभग लॉकडाउन का फैसला महाराष्ट्र में किया। क्या कोई एडवाइजरी, कोई आदेश सरकार ने लिखित में जारी किया है जिसमें साफ साफ करके लिखा गया हो क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा? 2 दिन पहले जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार से लगातार इसकी एडवाइजरीज आ रही है, तो एसेंशियल सर्विसेज जो भी है, तो एसेंशियल सर्विसेज में ग्रोसरी शॉप हो गए, किराना माल जैसे दुकान होते हैं जहाँ पर लोगों की रोजमर्रा के सामान मिलते हैं, दूध के दुकान हो, ग्रोसरी शॉप्स हो, मेडिकल स्टोर है, अस्पताल है, क्लिनिक्स है, छोटे मोटे लैब टेस्टिंग की जो यहाँ पर फैसिलिटीज होती है, इन सभी चीजों को जो है उनको एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है। इनको यहाँ से अभी तक उनको बंद नहीं किया गया है और उनको जारी रखेगी सरकार। हालांकि एक बात कल ही 2 दिन पहले निर्णय लिया गया था कि कुछ इलाकों में दुकानों के लिए एक शिफ्ट तैयार की गई थी, सुबह और शाम में डिवाइड किया गया था। कुछ जगह पर एक दिन ऑल्टरनेट दुकान खुले रहेंगे, इसके बारे में निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी 4 शहरों को मद्देनजर रखते हुए एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर हम लगातार इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, दुकान है, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, उन्हीं को छोड़कर बाकी सारे दुकान और सरकारी आस्थापनाएं बंद रखने का निर्णय लिया गया, वो भी महाराष्ट्र के सिर्फ 4 शहरों में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं। आप लाइन पर रहिएगा कमलेश सुथार। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के 4 शहरों में 31 मार्च तक के लिए सब सेवाएं बंद करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अब तक पाए जा चुके हैं, 52 तक आंकड़ा आ गया है, और कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद किया जाए। यानी कि किराने की दुकान खुली रहेगी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब्स खुली रहेंगी, हॉस्पिटल खुले रहेंगे, लेकिन बाकी बाजार बंद रहेंगे। इसलिए इस खबर को सुनने के बाद भगदड़ मचाने, दुकानों पर भीड़ लगाने, घर में सामान इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किराना की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें और साथ में दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। दूध या रोजमर्रा के सामान की चीजें जिन दुकानों से मिलती हैं वो दुकानें खुली रहेंगी, उनको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा सभी बाजार, मॉल्स, सिनेमाघर, ये सारी चीजें जो पहले से बंद करने का ऐलान किया गया था, उसके अलावा जो बाजार के बाकी हिस्से हैं उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। लोकल ट्रेन पर अभी कोई फैसला नहीं है।
अभी भी इस पर महाराष्ट्र की सरकार विचार कर रही है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में केवल 25% हाजिरी रखी जाएगी ताकि भीड़ कम से कम की जा सके। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। 4 शहरों में परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद करने का फैसला महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। इन 4 शहरों में मुंबई, नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ का इलाका है, जहां पर ये सारी सेवाएं बंद करने का फैसला 31 मार्च तक के लिए लिया गया है। आज 20 मार्च का दिन है। कल से अगर यह फैसला लागू होगा तो इसका मतलब अगले 10 दिन तक ये बाजार, ये संस्थान, ये सब बंद रहेगा। कमलेश सुथार, कल से लागू होगा फैसला या सोमवार से या कब से? शायद इसके बारे में अभी क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन तुरंत शायद इस फैसले पर अमल किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा रोहित, लोगों को इसमें भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से निर्णय लिए गए थे, एक धीरे धीरे करके एक एक निर्णय को महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है। तो पहले स्कूल्स बंद करने का फैसला किया था, उसके बाद में कॉलेजेस बंद करने का फैसला किया गया, उसके बाद में जो एग्जाम चल रहे थे उनको रोकने का फैसला लिया गया। धीरे धीरे करके एक एक निर्णय को अमल में महाराष्ट्र सरकार ला रही है ताकि लोगों में भी इसके बारे में लोगों में पैनिक ना फैले। लेकिन जो एसेंशियल सर्विस है, मुंबई में ट्रैवलिंग के लिए, कम्यूटिंग के लिए है, लोकल ट्रेन है, बसेस है, उनको बंद करने का फैसला नहीं लिया गया। किराना दुकानें खुली रहेगी, दवाखाने खुले रहेंगे, छोटे मोटे क्लिनिक भी खुले रहेंगे, हॉस्पिटल्स भी खुले रहेंगे। तो लोगों को जिन चीजों की आवश्यकता है उन सभी चीजों को खुला रखने का निर्णय सरकार ने लिया है। लेकिन आमतौर पर भीड़ जो रास्ते पर होती है, जिस तरह से भीड़ देखी जाती है, उसको कम करने का उसके मद्देनजर ये फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। पिछले कुछ दिनों से ये भी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि किस तरह रेलवे में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या 50% पर लाई जा सकती है। बीएससी बसेस में भी 50% कैपेसिटी पर लोगों को चलाया जाए, इसका फैसला लिया जा रहा था। बीएससी बसेस में कोई खड़ा रहकर ना ट्रैवल करे, उसमें ज्यादा भीड़ ना हो, इसके बारे में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो बाहर देशों से आ रहे हैं लोग, विशेषकर उन बाधित देशों से आ रहे हैं, उन पर भी नजर रखी, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग वहां पर की जा रही है। तो इन सभी निर्णयों को धीरे धीरे करके महाराष्ट्र सरकार लागू कर रही है। और अब फिलहाल ये जो निर्णय दिया गया है, हम देखेंगे इसे, इस फैसले को आज से लागू किया जाएगा या मध्यरात्रि से लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार ने भी लगातार इसकी अपील की है कि लोग इससे ज्यादा पैनिक ना करें। बाकी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विस जो लोगों की है वो अभी तक खुली है।